ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री राम रहस्योक्त श्री रामाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः। रामो रावण संहार कृत मानुष विग्रहः कौसल्या सुकृत व्रात फलं दशरथात्मजः लक्ष्मणार्चित पादाब्ज सर्वलोक प्रियंकरः साकेतवासी नेत्राब्ज संप्रीणन दिवाकरः विश्वामित्र प्रिय शान्तः ताटकाध्वान्त भास्करः सुबाहु राक्षस रिपुः कौशिकाध्वर पालकः अहल्या पाप संहर्ता जनकेन्द्र प्रियातिथिः पुरारी चापदलनो वीरलक्ष्मी समाश्रयः सीतावरणमाल्याढ्यो जाम्दगन्यमदापहः वैदेही कृतशृङ्गारः पितृप्रीतिविवर्धनः ताताज्ञोत्सृष्टहस्तस्थ राज्यसत्यप्रतिश्रवः ताताज्ञोत्सृष्टहस्तस्थ राज्यसत्यप्रतिश्रवः तं सातीरसंवासी गुहानुग्रह तत्परः सुमन्त्रसेवितपदो भरद्वाज प्रियातिथिः चित्रकूट प्रियावासः पादुकान्यस्तभूभरः अनसूयाङ्गरागाङ्क सीता साहित्य शोभितः दण्डकारण्य संचारी विराध स्वर्गदायकः रक्षः कालान्तकः सर्वमुनिसङ्घमुदावहः प्रतिज्ञातास् शरवधः शरभभङ्गगतिप्रदः अगस्त्यार्पित बाणास खड्गतूणीरमण्डितः प्राप्त पंचवटीवासो गृध्रराज सहायवान् कामी शूर्पणखा कर्णनासाच छेद नियामकः खरादि राक्षस व्रात खंड नावित सज्जनः सीता संश्लिष्ट काया भाजित विद्युद्युताम्बुदः मारीच हन्ता मायाढ्यो जटायुर्मोक्षदायकः कबन्ध बाहुदलनश शबरी प्रार्थितातिथिः हनुमद्वन्दित पदसुग्रीव सुहृद अव्ययः दैत्य कंकाल विक्षेपी सप्तताल प्रभेदकः एकेषु हतवाली च तारा संस्तुत सद्गुणः कपीन्द्रीकृत सुग्रीवः सर्ववानर पूजितः वायुसूनु समानीत सीता संदेश नंदितः जैत्रयात्रोत्सवः जिष्णुर्विष्णुरूपो निराकृतिः कंपिताम्भो निधिः सम्पत्प्रदस्सेतु निबन्धनः लंका विभेदन पटुर्निशाचर विनाशकः कुंभकर्णाख्य कुंभीन्द्र मृगराज पराक्रमः मेघनादवधोद्युक्त लक्ष्मणास्त्र बलप्रदः दशग्रीवान्धतामिस्र प्रमापण प्रभाकरः इंद्रादिदेवता स्तुत्यश्चन्द्राभमुखमण्डलः विभीषणार्पित निशाचर राज्यो वृषप्रियः वैश्वानर स्तुत गुणावनी पुत्री समागतः पुष्पक स्थान सुभगः
पुण्यवत् प्राप्य दर्शनः राज्याभिषिक्तो राजेन्द्रो राजीव सदृशेक्षणः लोकतापपरिहन्ता च धर्म संस्थापनोद्यतः शरण्यः कीर्तिमान् नित्यो वदान्यः करुणार्णवः संसार सिंधु सम्मग्न तारकाख्या महोज्ज्वलः मधुरो मधुरोक्तिश्च मधुरानायकाग्रजः शम्बूक दत्त स्वर्लोकशम्बराराति सुन्दरः अश्वमेध महायाजी वाल्मीकि प्रीतिमान् वशी स्वयं रामायण श्रोता पुत्र प्राप्ति प्रमोदितः ब्रह्मादि स्तुत महात्म्यो ब्रह्मर्षिगण पूजितः वर्णाश्रम रतो वर्णाश्रम धर्म नियामकः रक्षापरो राजवंश प्रतिष्ठापन तत्परः गंधर्व हिंसा संहारी धृतिमान दीनवत्सलः ज्ञानोपदेष्टा वेदांत वेद्यो भक्त प्रियंकरः वैकुंठवासी पायान्नश्चराचर विमुक्तिदः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। एते श्रीराम रहस्योक्तं श्रीरामाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। यह श्री राम जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नाम का जो स्तोत्र है यह यहाँ संपूर्ण होता है और यह राम रहस्य में कहा गया है। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी, यह पूरा का पूरा स्तोत्र यहाँ पर 27 श्लोक का दिया गया है, 27 श्लोक में है और इन सभी श्लोकों में उनके 108 नाम हैं। यहाँ पूर्व भाग ध्यान न्यास आदि अलग से नहीं है और फल श्रुति का भाग भी नहीं है, तो पूरे के पूरे 27 श्लोक की आप बार बार आवृत्ति करनी होगी। अगर आप 3, 5, 7, 11, 21 पाठ प्रतिदिन करते हैं तो प्रारंभ में एक बार उनका ध्यान और पूजन कर लें, एक छोटा सा विनियोग मन ही मन बोल लें, अपनी अभिलाषा अपनी मनोकामना को श्री राम जी के सामने बोलकर आप इसका पाठ करें। कुछ शब्द और संधि विच्छेद यहाँ देख लेते हैं। राम रहस्योक्तम, राम रहस्य उक्तम के लिए है। उक्तम यानी जो कहा गया, बताया गया, बोला गया। दशरथात्मज, आत्मज पुत्र, इसी तरह आत्मजा पुत्री के लिए होता है। लक्ष्मणार्चित पादाब्ज सर्वलोक प्रियंकरः, लक्ष्मणार्चित, लक्ष्मण जी द्वारा अर्चित, पादाब्ज, पाद अब्ज, अब्ज कमल के लिए होता है, चरण कमल जिसे हम बोलते हैं। कंपिताम्भो निधि संपत प्रदस, अम्भो निधि समुद्र के लिए होता है। जब उन्होंने समुद्र पर सेतु आदि का बंधन किया था तो उसकी जानकारी श्लोक संख्या 16 में है। अम्भोनिधिस, अम्भोनिधि भी बोल सकते हैं। लोकताप परिहंता च धर्म संस्थापनोद्यतः, यहाँ 2 शब्दों में वेरिएशन है। लोकताप परिहंता या लोकतापापहर्ता। लोकतापापहर्ता को लोकताप अपहर्ता इसका अर्थ होता है। तो दोनों ही शब्दों के अर्थ लोकताप परिहंता या लोकताप अपहर्ता, दोनों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन इस तरह से 2 अलग अलग शब्द मिलते हैं, जिसे हम पाठांतर वाले शब्द या पाठांतर वाले श्लोक भी मिलते हैं कहीं कहीं। नेत्राब्ज, नेत्र और अब्ज 2 शब्द हैं। नेत्र कमल, अब्ज यानी कमल, तो कमल नयन हो गया। नयन भी नेत्र को बोलते हैं, आँखों को। पादाब्ज, पाद और अब्ज, पाद यानी पैर, जिसे हम चरण कमल बोलते हैं। तो यह सारे शब्द यहाँ इस तरह से छुपे होते हैं। नेत्राब्ज, पादाब्ज, हमें समझ में नहीं आता कि हम कमल नयन, चरण कमल आदि को यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि यह दोनों शब्द
बहुत ही प्रचलित है, कमल, नयन, चरण, कमल आदि। तो इस तरह से कुछ शब्दों को जानने से हमारे पूजा पाठ आदि में पाठ करते समय भावनाओं में वृद्धि होती है, हम उसके अर्थ भी जानते हैं, तो इससे पाठ का फल अधिक मिलता है। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से PDF की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।